नमस्कार दोस्तों। नीट परीक्षा में हुई धांधली और सात भविष्य को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर अब बड़े ही आंदोलन का केंद्र बन चुका है। हाल ही में नागौर के सांसद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए बड़ी घोषणा की है। लाठीचार्ज झेलने से संसद मार्च तक बेनीवाल ने छात्रों के लिए क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। और पूरी रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब नीट BRD 99 को। अगर आज शाम को फिर से आने वाले हैं हनुमान बेनीवाल लाइव, अगर वो लाइव लेक्चर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है, आज इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले क्या है जंतर मंतर पर हनुमान बेनीवाल की एंट्री और छात्रों का समर्थन। प्रशासन लाठी चलाएगा तो पहला घाव ही मैं खाऊंगा, बेनीवाल का बड़ा बयान। संसद मार्च और छात्रों के आंदोलन के पार्टी का पूर्ण समर्थन तथा संसद में पटल पर नीट धांधली और एनटीए सुधार का मुद्दा उठाने का वादा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर बात। यही बात हनुमान बेनीवाल ने कही थी। इन विषय पर हम बात करने वाले हैं और इसी प्रकार आपको अगर सटीक जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें नीट BRD 99 को। चलते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं हनुमान बेनीवाल ने आगे क्या क्या घोषणाएं की है और अगले क्या क्या कदम उठाए हैं। जंतर मंतर पहुंच से संसद में अधिकार और सटीक जानकारी के लिए भी सब्सक्राइब। जंतर मंतर पहुंच से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नीट परीक्षा और ओमआर सीट विवाद को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर कई दिनों छात्र प्रदर्शन करे। इससे आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रों के बीच पहुंचे हैं। छात्रों के बीच पहुंचते बेनीवाल ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाठी चलाओगी तो पहले लाठी मैं ही खाऊंगा। हनुमान बेनीवाल ने अपने मंच प्रशासन और सरकार को बड़ा ही संदेश देते हुए कहा है, यदि छात्रों को अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन उन पर लाठीचार्ज, पुलिस या बल प्रयोग करता है तो ये सबसे बड़े गुनाह है। इसके लिए सबसे पहले यही कह रहे हैं कि मैं ही सबसे पहले आगे आऊंगा। अगर छात्रों पर लाठी चलेगी तो पहली लाठी हनुमान बेनीवाल ने आके मेरे सीने पर चलेगी। संसद मार्च में छात्रों को एकजुटता। जंतर मंतर में संसद भवन की तरफ से मार्च करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा, उनकी पार्टी आरएलपी इस लड़ाई में छात्रों के साथ है, हर कदम पर मजबूती से खड़ी है। सड़क से लेकर संसद तक युवाओं का आवाज को दबाया नहीं जा सकता। संसद में गूंजेगा नीट धांधली का मुद्दा। बेनीवाल ने अपने छात्रों को आश्वासन दिया कि वे आगामी संसद या सत्र में एनटीए के कार्य प्रणाली, पेपर लीक और ओएमआर धांधली में मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सरकार से सीधे जवाब मांगेंगे। सांसद ने पटल और लाखों छात्रों का पक्ष रखना और जवाबदेही तय करने और नैतिक जिम्मेदारी का आश्वासन दिया है। एनटीए और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग। सांसद बेनीवाल ने कहा कि बार बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी होना ये साबित होता है कि परीक्षा एजेंसी में बड़े स्तरों में सुधार की जरूरत है। परीक्षा गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है। पारदर्शी और निष्पक्ष। इसी प्रकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली देश के होनहार युवाओं का भरोसा लौटा सकती है। यही पूरा आश्वासन सांसद बेनीवाल ने दिया था। अगला उन्होंने कहा, आंदोलन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है। बेनीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हर नागरिक और छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने न्याय संगत मांगों को उठाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। युवाओं को आवाज के रोकने और आवाज को दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है। शांति प्रदर्शन को जबर रोकने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। राजस्थान से दिल्ली तक के आंदोलन का संकल्प। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई केवल एक दिन की नहीं है। जब तक नीट अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, जब तक राजस्थान से लेकर दिल्ली की ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती और न्याय नहीं मिलता, हम पीछे हटने वाले नहीं है। छात्रों का बड़ा मनोबल। जंतर मंतर पर बेनीवाल पहुंचने से उनके समर्थन के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों में भारी उत्साह देखा गया। अभ्यर्थियों ने अपनी ओमआर और रिजल्ट से जुड़ी विसंगति को बेनीवाल के सामने रखा। बेनीवाल ने अपने सभी ज्ञापनों और दस्तावेजों को लेकर संसद में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। संतुलित और निष्पक्ष जांच की मांग। बेनीवाल ने कहा, हमारी रिपोर्ट के अनुसार जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन में शामिल होना और छात्रों की मांग को बल देता है। वहीं सरकार और एनटीए को भी इन दावों की निष्पक्ष जांच कर पारदर्शी रिपोर्ट सामने रखनी चाहिए। छात्रों का भविष्य और परीक्षा की साख दोनों ही सर्वोपरि है। बेनीवाल की 4 मुख्य घोषणाएं। सपक्ष में कहे तो हनुमान बेनीवाल ने लाठीचार्ज झेलने, संसद मार्च का समर्थन करने और संसद में मुद्दा उठाने के बिना न्याय मिले आंदोलन समाप्त न करे, इन 4 बड़ी घोषणा की है और ये प्रदर्शन हर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक रूप में बदलता दिख रहा है।
शांतिपूर्ण और लोकतंत्र मार्ग बेनीवाल ने अन्य नेताओं ने भी छात्रों से अपील की है कि वे अपना विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रखकर दर्ज कराएं, ताकि उनकी मांगों का कोई भटका न सके। अहिंसक और अनुशासित आंदोलन ही हमेशा सत्य और न्याय की जीत सुनिश्चित करता है। जंतर मंतर की हर लाइव अपडेट के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से नीट आंदोलन और पल पल की लाइव अपडेट और संसद के उठने वाली आवाज़ों की हर रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए नीट BRD 99 को अभी करें सब्सक्राइब नाउ, बेल आइकन पर दबाएं और कोई मुख्य ब्रेकिंग अपडेट आपसे ना छूट सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।